एमपी में भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते विधायक सेलाना के एमएलए कमलेश्वर डोडियार को पार्टी ने नोटिस थमाया था। कहा था कि 30 तारीख तक यानी 30 जून तक अपना स्पष्टीकरण दें। उन पर पार्टी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था, समानांतर संगठन खड़ा करने की साजिश करने का आरोप लगाया था। ये वो पत्र है जो नोटिस दिया गया था कमलेश्वर डोडियार को। आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरी बगल में। इस पत्र के जरिए उन पर ये एक तरीके की चार्जशीट थी जो बाप पार्टी ने कमलेश्वर डोडियार को दी थी। इससे उनको कहा गया था कि इस पत्र को के बाद 30 जून तक वो अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा कार्रवाई होगी। अब इस मामले में सेलाना के इकलौते बाप पार्टी के एमएलए कमलेश्वर डोडियार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और ये व्हाट्सएप पर भी वायरल हो रहा है। इस स्पष्टीकरण में उन्होंने अपनी ही पार्टी को कई मामलों में खरी खरी सुना दी। उन्होंने एक तरीके से पार्टी पर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने अपने जवाब में जो 5 प्रमुख बातें की हैं, ऐसे तो काफ़ी लंबा उनका पत्र है, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। ये पत्र है जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमको प्राप्त हुआ है। जब हमने एमएलए साहब से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। तो इस पत्र में जो खास बातें कही गई हैं उसमें नंबर 1 ये है कि समानांतर संगठन चलाने का जो आरोप है उसको उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है और न ही वो ऐसा कर रहे हैं। वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ हैं और उस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उन्होंने पहले इस पत्र की खास बात है। दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी पर आरोप लगाया कि हाल ही में जो अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है उसमें भारत आदिवासी पार्टी की ओर से 12 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई जो कि वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार देवरावन भलावी की मदद करेंगे, यानी उनके लिए प्रचार करेंगे, रणनीतिक रूप से काम करेंगे। लेकिन उसमें एमपी के इकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार का नाम नहीं डाला गया। इस पर कमलेश्वर डोडियार ने अपने स्पष्टीकरण में आपत्ति ली है। उन्होंने कहा कि जब वो पार्टी के इकलौते एमएलए हैं तो पार्टी ने उनका नाम क्यों नहीं दिया, इससे पार्टी की मंशा पर उनको शंका है। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण जवाब ये दिया है इस पत्र में। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो रतलाम लोकसभा का चुनाव आया तब उम्मीदवार के चयन से लेकर पूरी प्रक्रिया में उनकी अनदेखी की गई, उनको नहीं बताया गया और अंत में जब वो शामिल हुए तो इस तरीके से उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी पर उन्होंने एक तरीके से उल्टा आरोप लगाया है कि उनकी उपेक्षा पार्टी के द्वारा की जा रही है। चौथा, जो उन्होंने अहम चीज़ कही है कि उनको नहीं बताया जाता कि मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी की इकाई क्या है, संभाग या जिला स्तर या ब्लॉक लेवल पर कौन से पदाधिकारी पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उसकी सूची उनको नहीं दी जाती, तो वो कैसे उनसे संवाद करेंगे। ये उन्होंने पार्टी के ऊपर एक तरीके से पलटवार करते हुए आरोप लगा दिया है। इसके ज़रिए हो सकता है कि उनकी कोशिश सहानुभूति बटोरने की हो अपने लोगों के बीच में, लेकिन इस पूरे जवाब से उम्मीद ये है कि भारत आदिवासी पार्टी और कमलेश्वर डोडियार के बीच तल्खी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और टकराव और हो सकता है। जो पांचवा उन्होंने महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है उसमें उन्होंने कहा है कि वो जैस के पदाधिकारी थे और हैं और भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए न तो कोई फंड दिया, न ही कोई झंडा, बैनर, पोस्टर, अन्य संसाधन उपलब्ध कराए। अपने कार्यकर्ताओं के और अपने दम पर उन्होंने इस चुनाव को लड़के जीता है और भारत आदिवासी पार्टी की यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराई है। तो ये भी एक तरीके से उन्होंने पलटवार ही किया है पार्टी पे। तो अब जिस तरीके से ये जो आरोप पत्र दिया गया था कमलेश्वर डोडियार को, जिस तरीके से कमलेश्वर डोडियार ने जवाब दिया है, ये जवाब काफ़ी लंबे हैं, लेकिन हमने उसकी क्रीम 5 बातें आपको निकाल के इसमें से बता दी हैं। स्क्रीन पे आप लगातार पत्र भी देखिए कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। तो अब इसके बाद जो संभावना यहाँ से आगे दिखाई देती हैं कि तल्खी पार्टी और कमलेश्वर डोडियार के बीच में और बढ़ने वाली है और हो सकता है भारत आदिवासी पार्टी
अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से सैलाना में पार्टी का नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश करें और कमलेश्वर डोडियार अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। कामयाबी किसको मिलती है इंतज़ार करना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में विचारधारा को लेकर ये स्पष्ट है कि विचारधारा स्पष्ट है कि आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ना है। लेकिन अक्सर मध्य प्रदेश की सीमा में ही आदिवासी समाज के तमाम संगठन हों या राजनीतिक दल हों, उनके बीच में खींचतान देखने को मिल ही जाती है। बहरहाल राजस्थान एक श्रेष्ठ उदाहरण है कि कैसे विचारधारा के साथ वहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है। ये अनुसरण मध्य प्रदेश कब करेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।